स्वागत है, नमस्कार आप सभी का इस नए वीडियो में। आज बात करने वाला हूं शुक्र का वक्री होना मीन राशि में, वहीं पर बुध का नीच होना। शुक्र उच्च का होकर के मीन राशि में गति कर रहा है। शुक्र और गुरु, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, एक दूसरे के शत्रु ग्रह है। फिर भी जाकर के वहां पर शुक्र उच्च का हो जाता है, एक्सॉल्टेड हो जाता है। एग्जैक्टली कहना चाहूंगा कि मीन राशि का शुक्र आपके जीवन में, यदि आप कला की फील्ड में हैं, आर्ट में हैं, एक अच्छा आर्टिस्ट, जो चित्र आप बनाएंगे उस चित्र से चित्र बोलने लग जाएगा, इस प्रकार का योग होता है। शुक्र यदि आपकी कुंडली में स्ट्रांग है तो आपके अंदर फिजिकल पर्सनालिटी की बनावट बहुत अच्छी कर देगा। अच्छे कपड़े पहनने की आपकी आदत को डाल देगा। अच्छी घर में रहन सहन, अच्छा घर, गाड़ी, वाहन जो कि व्यक्ति के जीवन में आमतौर पर देखा जाता है, उसका एक अपना महत्वपूर्ण रोल होता है, जिस पर व्यक्ति कम से कम जीवन का 1% का समय व्यतीत करता है और कम से कम अपने जीवन की आमदनी का 10% हिस्सा उस पर इन्वेस्टमेंट करता है। तो कहने का आशय यह है, खान पान, वैभव, यश, कीर्ति, जिसे कहते हैं कि लग्जरी, और आज के जीवन की चकाचौंध से भरा पड़ा होता है। शुक्र वक्री हो गया है मीन राशि में, उच्च का है और वक्री हो गया है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। शुक्र का वक्री होना, वक्री का मतलब होता है रेट्रो। जब कोई प्लेनेट रेट्रो होता है तो अपनी सीमा के अनुसार वो अलग प्रकार का रिजल्ट देना शुरू करता है। यदि किसी भी फील्ड में, जहां तक को जीवन में लव हो, रिलेशनशिप हो, यदि व्यक्ति को उसमें परेशानियां आ रही थी या उसके पार्टनर ने उसको ब्लॉक कर दिया है, तो संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज विल बी डेवलप। प्रोबेबिलिटीज राइज होंगी आपका दोबारा से उसके साथ संपर्क में आने का, क्योंकि वक्री शुक्र एक बार दोबारा सोचने का मौका प्रदान करता है, जिसे आप कह सकते हैं री एग्जामिनेशन, जिसे आप सप्लीमेंट्री भी कह सकते हैं। दोबारा से सोचने का जब मौका मिलता है तो व्यक्ति ने यदि अचानक एग्रेशन में निर्णय लिया है या भावुकता में उसने कोई डिसीजन लिया है तो उसमें बदलाव होते हैं। शुक्र वक्री हुआ है मीन राशि में, वहीं पर राहु भी मीन राशि में मई के मध्य तक रहने वाला है। सबको बताना चाहूंगा, बुध ग्रह भी नीच हो गया है मीन राशि में आकर के। जब बुध नीच होता है तो व्यक्ति के ट्रेडिंग में, कम्युनिकेशन में, स्टॉक मार्केट में यहां पर दिक्कतें आती हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन, रिलेशनशिप, किसी भी दो देशों का आपस का हार्मोनी, दो फैमिली की हार्मोनी, इसमें कहीं ना कहीं कटुता आ जाती है, क्योंकि बुध वाणी का देवता है, बुध बौद्धिक क्षमता का कारक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभी एक कुंभ खत्म हुआ है, दूसरा कुंभ मीन राशि में लगा हुआ है और फिर लगने वाला है। कुंभ का मतलब है कि कई सारे ग्रह का मेल जोल हो रहा है। राहु, शुक्र, बुध, शुक्र बुध की युति, तो यह योग कारक होती है, यह लक्ष्मी योग को बनाती है। मैं कहूंगा मरकरी और वीनस प्लैनेट की कंजंक्शन, जहां तक कि जीवन में क्षमता, शख्सियत, डेवलपमेंट और व्यक्ति के करियर में एक शानदार ग्रोथ लेकर के आती है। तो ये शुक्र और बुध की युतियों का अपना इस प्रकार का प्रभाव है, जिस पर हमने आप सबको प्रकाश डाला है। अब शुक्र के वक्री होने पर किन राशियों को उसका अच्छा परिणाम मिलने वाला है? शुक्र के वक्री होने पर सबसे पहले
कर्क राशि वालों को अपने रिश्तों के बारे में अपने परिवार में बात करने का एक अच्छा समय मिलेगा। आपको बताना चाहूंगा कन्या राशि वालों के लिए, कन्या राशि के जातकों के जीवन में यदि कोई रिश्ता लंबे समय तक चलने के बाद उसमें विराम लग गया है या उसमें पूर्णतः रोक लग गई है तो उसके भी अनब्लॉक होने की संभावनाएं बनेंगी। कर्क राशि, कन्या राशि, इन पर मैंने एक गंभीर विचार आप सबको बता दिया है। अब मैं बताऊंगा स्वयं कुंभ राशि के जातकों के लिए इस समय बहुत ही अच्छा है। लोग आपको सजदा करेंगे, आपको नमस्ते करेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने जीवन में लग्जरी टाइम पीरियड एक्टिवेट होने जा रहा है। मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव का गोचर चल रहा है और ये गोचर 29 मार्च 2025 को समापन की तरफ बढ़ रहा है। मीन राशि के जातकों के लिए भी यह परिणाम काफी अच्छा और सुखद रहने वाला है। अब राहु शुक्र की युतियों से, राहु और शुक्र बेईमानी और बदनामी के कारक हैं। यदि इनकी कंजंक्शन से आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की डिमोटिवेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं या फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं या इनको लेकर के आपके मन में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है तो आपको कहना चाहूंगा कि राहु और शुक्र इन दोनों का आपको अलग अलग से रेमेडी करना पड़ेगा। इनका उपाय करने से आप अपने जीवन में सारगर्भित तरीके से एक सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र के लिए आपको चाहिए कि आप किसी सौभाग्यशाली स्त्री को दान पुण्य करें। भगवान भोलेनाथ, सांब सदा शिव को और माता पार्वती को दूध, जल, वस्त्र इत्यादि अर्पित करें। साथ साथ में राहु के लिए ओम श्री सिंहिका पुत्राय नमः मंत्र का जाप करें। जो कीट पतंगे पंछी आसमान में विचरण करते हैं या चींटियों को आपने देखा हुआ चलते हुए, वहां पर आप आटा, दाना, पानी इत्यादि चीजें डाल सकते हैं। जीव जंतुओं की सेवा करने से भी या सामाजिक सेवा करने से भी राहु ग्रह आपका मजबूत होगा। तो दोस्तों, ये था शुक्र बुध राहु की कंजंक्शन पर एक पूरा योग और शुक्र जो वक्री हुए हैं मीन राशि में, इसका एक एनालिसिस जो हमने आप सबको दे दिया है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।